क्या आपको भी शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप अपना पूरा शेंजन फॉर्म अपने आप खुद फिल आउट कर सकते हैं, तो आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप एजेंट के पास जाएंगे तो आपका नियर अबाउट 1000-2000 इंडियन रुपीज़ आपसे चार्ज किए जाएंगे सिर्फ शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने के। तो पूरी वीडियो के अंदर बने रहें ताकि आपको शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल आउट किया जाता है पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलेगी, राइट। एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फ्री। ये एप्लीकेशन शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल टोटली फ्री है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपने आप खुद फिल आउट करके देखिए, राइट। तो ये बिल्कुल फ्री है। एजेंट आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ताकि आपको भी डर होता है कि अब मेरी रिजेक्शन ना आ जाए तो मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल आउट करवाऊँ। तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। 1000, 2000, 3000 जो भी उनको अच्छा लगता है वो आपसे चार्जेस ले लेते हैं, राइट। चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। देखिए, सरनेम है, सरनेम एट बर्थ है, फर्स्ट नेम। सरनेम का मतलब आपका जैसे सिंह, कुमार कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर सरनेम लिखा हुआ है देन आप यहाँ पर अपना सरनेम लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए सरनेम सिंह लिखा है या कुमार लिखा है तो यहाँ पर आप सिंह या कुमार लिखेंगे। अदरवाइज अगर नहीं है तो जस्ट आप NA लाइक ऐसे डाल दीजिए या ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है, राइट। अब चलते हैं सरनेम एट बर्थ। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है देन ही फिल आउट कीजिए, अदरवाइज कोई मतलब ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिए, राइट। फर्स्ट नेम एंड गिवन नेम। अब मेरे पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ सरनेम तो नहीं है, मैंने अपना ब्लैंक छोड़ दिया। मेरे पासपोर्ट के ऊपर सरनेम एट बर्थ भी नहीं है, वो भी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम के अंदर लिखा हुआ है सरबजोत सिंह, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अपना सरबजोत पूरा पूरा का पूरा ही अपना नाम यहां पर मैं लिख दूंगा, राइट। तो यहां पर मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया, सरबजोत सिंह, ठीक है। तो यही आपका फर्स्ट नेम है और यही आपका लास्ट नेम है, तो ये पूरा सरनेम एंड लास्ट नेम यही आपका पूरा नाम गिना जाएगा। अब चलते हैं, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर देखिए फॉर ऑफिशियली यूज ओनली, यहां पर आपने कोई भी टिक नहीं करना, राइट। टिक कोई भी साइन का साइन नहीं डालना यहां पर। अब चलते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, डे जैसे मान लीजिए 5 हो गया, ठीक है। और मे भी हो सकता है जून, जुलाई, अगस्त, जो भी आपका है जो आप लिख लीजिए। मैं भी एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। प्लेस ऑफ बर्थ जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया जलंधर। प्लीज़ आप कैपिटल ही यूज़ करें, सारे वर्ड्स कैपिटल के अंदर ही लिखें। मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सिर्फ आपको लाइक नॉर्मल लिख कर बता रहा हूँ, राइट। कंट्री ऑफ बर्थ तो नॉर्मली आपकी इंडिया ही रहेगा हमारा, तो यहाँ पर इंडिया आ जाएगा, राइट। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, तो कंट्री ऑफ नेशनैलिटी के अंदर भी आपका यहाँ पर इंडिया ही आएगा, यहाँ आप इंडिया लिख देंगे। नेशनैलिटी एट बर्थ वो भी हमारी इंडियन ही है, राइट। अदर नेशनलिटी अगर आपका कोई बर्थ किसी दूसरी कंट्री में हुआ है तो आप वहाँ पर अपना दूसरी कंट्री का भी नाम लिख सकते हैं। अब चलते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर पर लिखा है सेक्स। अगर आप मेल हैं तो मेल कर दीजिए, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल कर दीजिए। मैंने मेल कर दिया। सिविल स्टेटस क्या रहेगा, सिंगल, मैरिड, जो भी आपका रहेगा वो आप यहाँ पर टिक आउट कर लीजिए। देन उसके बाद 10 नंबर जो है टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पर वैसे नॉर्मली लीगल गार्डियन है, उनका सरनेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस वगैरह लिखना होता है, बट ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। नेशनैलिटी आइडेंटिटी नंबर मतलब कि वेयर एप्लीकल आपका पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर आपका पासपोर्ट नंबर जो भी होगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, राइट। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है हमारे पास तो मेरे पास भी ऑर्डिनरी है, तो आपके पास भी नॉर्मल सी बात होगा ऑर्डिनरी। अगर आपके पास डिप्लोमेटिक है तो डिप्लोमेटिक करिए, सर्विस पासपोर्ट है, जो भी आपके पास जो भी पासपोर्ट है वो आप अपना यहाँ पर फिल आउट कर दीजिए। अब चलते हैं सेकंड फॉर्म पे। सेकंड नंबर, सेकंड पेज है ये आपका, और यहाँ पर 30 नंबर कॉलम लिखा हुआ है नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट मतलब कि आपके पासपोर्ट का नंबर यहाँ पर आएगा, पासपोर्ट नंबर आ गया, यहाँ पर आप फिल आउट कर लीजिए। डेट ऑफ इशू, कौन सी डेट को वो इशू हुआ है, जो भी डेट होगी वो आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका वैलिड अंटिल, मतलब कि कब तक वो वैलिड है ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो भी आपकी डेट होगी वैलिड कर दीजिए। इशूड बाय कंट्री मतलब कि यहाँ पर कौन सी कंट्री से इशू हुआ है। मेरा जैसे मान लीजिए इंडिया से हुआ है बट मेरा साइप्रस का पासपोर्ट इशू हुआ है तो मैं यहाँ पर मतलब साइप्रस ही लिखता हूँ ऑलरेडी।
पर्सनल डाटा ऑफ द फैमिली हु इज़ एन EU EACH। तो मतलब ये कोई भी अगर आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई भी EU में रहता है या EE के अंदर है या CH के अंदर है, तो आप उनके सिटीजन हैं तो उनके बारे में लिख सकते हैं। उनका सरनेम आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ है, नेशनैलिटी और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, उनकी ID नंबर। ये आप 17 नंबर 70 नंबर छोड़ दीजिए, राइट। अगर है तो फिल आउट कर दीजिए, अदरवाइज नहीं। फैमिली रिलेशनशिप, कोई भी अगर आपके पास फैमिली रिलेशनशिप है, वहाँ पर कोई स्पाउस रहता है, चाइल्ड है आपका, ग्रैंड चाइल्ड है, जो भी आपको अच्छा लगता है, अगर आपका कोई रिलेटिव्स हैं तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एप्लीकेंट होम्स, राइट, एड्रेस और टेलीफोन नंबर। आपका एप्लीकेंट, आपका जो है एड्रेस क्या है, जैसे मेरा जो, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, जलंधर मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए अपनी ईमेल आईडी के साथ। टेलीफोन नंबर जो भी रहेगा आप, ठीक है, वो कर यहाँ पर टेलीफोन नंबर लिखिए। रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी। अगर आपके पास इंडिया के अलावा कोई दूसरी कंट्री की सिटीजन या आपके पास कोई रेजिडेंट परमिट है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। जैसे मैंने किया था, मेरे पास ग्रीस की रेजिडेंट परमिट है तो मैं यहाँ पर येस करता हूँ, ठीक है। और वो उसका नंबर क्या है, उसका इक्वल जो भी उसका मेरे पास जो ट्रैवल रेजिडेंट परमिट है उसका एक नंबर होता है, राइट, वो लिखूंगा। और वैलिड अंटिल, कब तक वो वैलिड है। नॉर्मली आप इंडिया से अप्लाई करोगे तो आप यहाँ पर नो करेंगे, राइट। करंट ऑक्यूपेशन, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी आपका है, जैसे मैं लाइक सपोज करता हूँ मैं जॉब करता हूँ, जो भी आपकी जॉब है वो उसका नेम यहाँ पर आप फिल आउट करेंगे। एम्प्लॉयर नेम, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके यहाँ पर एम्प्लॉयर का नाम लिखेंगे, एम्प्लॉयर का जो है एड्रेस लिखेंगे और उसका टेलीफोन नंबर लिखेंगे, राइट। तो ये आप जहाँ पर जॉब करते हैं उसके बारे में डिटेल आएगी। पर्पस ऑफ जर्नी, पर्पस ऑफ जर्नी के अंदर टूरिज्म ही, आपने टूरिज्म के लिए जाना है, अगर या बिजनेस के लिए जाना है तो बिजनेस कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए जाना है तो फैमिली फ्रेंड्स कर दीजिए। कल्चर है, स्पोर्ट है, तो जो भी आप करना चाहते हैं, अगर स्टडी भी है स्टडी भी कर सकते हैं। नॉर्मली है कि आप टूरिज्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टूरिज्म कीजिए। एडिशनली इंफॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे, आप वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, मतलब कि आप टूरिज़्म मतलब घूमने के लिए जा रहे हैं। एडिशनली इन्फॉर्मेशन, अगर आप टूरिज़्म के साथ अगर कुछ और भी करना जा रहे हैं तो यहाँ पर आप मेंशन कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर सिर्फ टूरिज़्म ही पर्पस के लिए आप जा रहे हैं, राइट। मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, आपकी मेन डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पर आप जा रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने ग्रीस के लिए अप्लाई किया था तो पहले मैंने यहाँ पर ग्रीस ही फिल आउट किया और उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, तो मेरी फर्स्ट एंट्री ही रहेगी, तो ग्रीस के अंदर ही मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं ग्रीस ही फिल आउट करूँगा, राइट। अगर आपके पास यहाँ पर देखिए पहली मेन डेस्टिनेशन जो रहेगी वो ग्रीस है। अगर आप दूसरी कंट्री मान लीजिए आपने लाइक फ्रांस जाना है तो यहाँ पर आप फ्रांस कर दीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में और भी जाना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर लिखिए, बट फर्स्ट एंट्री जो रहेगी वो ग्रीस की रहेगी, राइट। अब आता है नंबर ऑफ एंट्री, सिंगल एंट्री, टू एंट्री, मल्टीपल एंट्री। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि सिंगल एंट्री करें, मल्टीपल करें या टू एंट्री करें। आपके पास रीज़न होना चाहिए कि आप अगर आप टू एंट्री करना चाहते हैं या मल्टी एंट्री करना चाहते हैं, बट आपका पहली टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिंगल एंट्री ही आप कीजिए। सिंगल एंट्री का मतलब है सिर्फ आप एक बार जा सकते हैं वहाँ पर। अगर आप ग्रीस जा रहे हैं तो ग्रीस जाकर आप फ्रांस इटली घूमकर वापस आ जाएंगे तो आपकी एक सिंगल एंट्री हो जाएगी। टू एंट्री का मतलब है आप दो बार, एक बार जाएंगे वापस आएंगे, फिर दूसरी बार जाकर वापस आएंगे, टू एंट्रीज हो जाएंगी। सेम वैसे ही मल्टीपल एंट्रीज है। इसके ऊपर मैं एक पूरी पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा ताकि आपको प्रॉपर वे से पता चल जाए। अब चलते हैं इसके अंदर 27 नंबर के अंदर है इंटेंट डेट ऑफ अराइवल ऑफ द फर्स्ट इंटेंट स्टे इन द शेंजन एरिया, मतलब कि आप किस डेट को वहाँ पर जा रहे हैं। आपकी जो अराइवल की जो आपके पास टिकट होगी उस टिकट के ऊपर अराइवल टाइम डेट लिखा होता है, वही आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, राइट। सपोज कीजिए यहाँ मेरी जो है अपने टिकट के ऊपर लिखा हुआ है 10 अप्रैल 2021, तो यहाँ पर वो टाइम भी देख लीजिए। ये नहीं है कि 12 के बाद देखिए रात को जो 12 बजे उसके बाद अगर 12:01 भी हो गया तो वो टाइम चेंज हो गया, मतलब कि वो 10 तारीख नहीं रही, वो 11 तारीख हो जाएगी। तो आप यहाँ पर अपनी टिकट के अकॉर्डिंग ही देखकर ही अपना टाइम लिखें और डेट लिखें। एंड इंटेंट डेट ऑफ डिपार्चर, राइट। तो डिपार्चर की डेट वो भी आपकी टिकट के ऊपर लिखा होगा। जब आप अपनी टिकट रिटर्न टिकट करवाएंगे अप एंड डाउन की, जो डाउन टिकट होगी डिपार्चर की, उसका टाइम और उसका डेट वहाँ पर लिखा होगा, तो वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, राइट। हैं 28 कॉलम के ऊपर फिंगरप्रिंट्स जो है आपके कलेक्टेड प्रीवियसली,
अगर आपके फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी शेंजन एरिया के लिए हो चुके हैं, शेंजन वीज़ा के लिए हो चुके हैं, तो आप येस कीजिए। अगर आप दोबारा एंट्री कर रहे हैं, राइट, अगर आप पहली बार हैं तो यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर नो आएगा, क्योंकि आप पहले कभी ट्रैवल नहीं किए शेंजन एरिया के अंदर। एंट्री परमिट फॉर फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, 29 नंबर के अंदर हमेशा सभी लोग यही सोचते हैं कि एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री, मतलब कि कौन सी कंट्री फाइनल कंट्री है आपकी। मान लीजिए आप ग्रीस, फ्रांस और इटली जा रहे हैं, तो इटली आप सोच रहे होंगे कि इटली आपकी लास्ट जो है फाइनल कंट्री होगी डेस्टिनेशन की। नहीं, आप गलत हो वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या आएगा, शेंजन एरिया की कंट्रीज़ को हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। तो अगर आप शेंजन एरिया के बाहर, मान लीजिए आप यूके जा रहे हैं, या शेंजन एरिया से आप कहीं बुल्गारिया या कहीं रोमानिया जा रहे हैं या यूएसए जा रहे हैं वहाँ से, तो मतलब उस कंट्री का यहाँ पर वी शुड बाय कौन सी कंट्री से इशूड हुआ है। मान लीजिए आपने यूके जाना है, तो यहाँ पर आप यूके करेंगे, राइट, तो यहाँ पर यूके आएगा। वैलिड फ्रॉम, मतलब कब से वैलिड है वो आपका वीज़ा, और अंटिल कब तक वो वैलिड रहेगा, राइट। सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन, यहाँ पर आपके पास, अगर आपके पास इन स्पॉन्सरशिप है तो यहाँ पर आप उनका नाम लिखेंगे, सरनेम और लास्ट नेम इनवाइटिंग पर्सन, राइट। और मान लीजिए आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आपको कोई फैमिली मेम्बर है, कोई ब्रदर, कोई सिस्टर, कोई भी है, तो उनका नाम लिखेंगे, उनकी पूरी डिटेल, उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, राइट। अगर आप इफ़ नॉट एप्लीकेबल, आपका कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, तो नेम ऑफ द होटल, टेम्परेरी अकोमोडेशन इन द मेंबर स्टेट। मान लीजिए आप ग्रीस जा रहे हैं, राइट, तो ग्रीस के अंदर जो भी आपका होटल होगा उस होटल का नाम, ठीक है, उनका एड्रेस और उनका नंबर भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेम हो गया उनका, उनका एड्रेस हो गया, राइट, उनका फ़ोन नंबर हो गया, तो ये आप वहाँ पर मेंशन करेंगे, राइट। एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन, ठीक है, वो आपको अगर स्पॉन्सर है, स्पॉन्सरशिप है, तो उनकी ईमेल आईडी एड्रेस आएगा यहाँ पर, और उनका पूरा नेम हो जाएगा। अगर नहीं तो होटल, टेम्परेरी अकोमोडेशन, होटल के बारे में यहाँ पर लिखेंगे आप, और होटल का टेलीफोन नंबर, राइट। अब चलते हैं नेम एंड द एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी, और अगर आपको कोई कंपनी इनवाइट कर रही है तो यहाँ पर आप कंपनी का नाम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद उनका जो है फर्स्ट नेम, जो भी एचआर होगा या कंपनी का नंबर होगा, ठीक है, उनका एड्रेस लिखेंगे, टेलीफोन नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी एड्रेस लिखेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन, कंपनी के साथ वो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन ऑफ द कंपनी, मोबाइल नंबर या उनका लैंडलाइन नंबर। अब चलते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज़ कवर्ड। तो आपकी जो पूरे ट्रैवलिंग की कॉस्ट है वो कितनी है। सपोज कीजिए लाइक ग्रीस के अंदर आपको 50 to 60 यूरो पर डे के अकॉर्डिंग आपको चार्ज, मतलब आपके पास होने चाहिए, मतलब एक्सपेंसेस है उनके। तो अगर आप मान लीजिए 1.5 लाख 2 लाख भी अगर यहाँ पर लिख रहे हैं, मान लीजिए 1.50 मैंने लिखा, राइट, बट ये 1.50 लाख आपकी आइटनरी के अंदर भी मेंशन होने चाहिए, कि आप आइटनरी के अंदर, मान लीजिए 7 दिन का ट्रिप है, तो आप कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे, वो आइटनरी के अंदर के मेंशन होगा। तो आइटनरी के अंदर जितना भी मनी आपका लग रहा है उससे थोड़ा सा लाइक इक्वली ही लिखिए वहाँ पर। मान लीजिए आइटनरी के अकॉर्डिंग आपका 1.5 लाख है, तो यहाँ पर आप 1.5 लाख ही लिखेंगे, ये नहीं है कि आप कम लिख देंगे या ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है तो बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो भी आपकी पेमेंट एक्सपेंसेस है वो आप अपने आप कर रहे हैं या कोई दूसरा पर्सन कर रहा है या कोई स्पॉन्सर कर रहा है आपको। अगर आप अपने आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। और मीन ऑफ द स्पोर्ट, मतलब कि आप कैसे अपनी पूरी जो पेमेंट कैसे कर रहे हैं, आपके पास कैश पेमेंट है, ठीक है, ट्रैवलर चेक हैं आपके पास, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं आप, प्रीपेड अकोमोडेशन आपके पास, जो भी आपके पास है मोस्टली आपके पास होगा, या तो क्रेडिट कार्ड हो सकता है या कैश हो सकता है। तो अगर दोनों है तो वहाँ पर दोनों को टिक कर दीजिए। अदरवाइज ये नहीं है तो बाय स्पॉन्सर, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं रेफरेंस टू इन द फील्ड ऑफ 3031, ठीक है। यहाँ पर आपको 30 नंबर के ऊपर आपको मेंशन करना पड़ेगा पूरा डिटेल, और यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास ये भी सेम ही है, कैश है, अकोमोडेशन है, मतलब मोस्टली ये नहीं है। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है तो आप इनको चूज़ कर सकते हैं, इनमें से जो भी है आपका मेथड रहेगा फंड्स का वो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास तो यही ऑप्शन रहेगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, एंड आपको प्रॉपर वे से पता चल गया होगा फॉर्म कैसे फिल आउट करते हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको प्रॉपर वे से इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। और प्लीज़ माफ़ी चाहता हूं कि वीडियो के अंदर जो एप्लीकेशन मैंने फॉर्म फिल आउट किया है
वो सिर्फ एक्चुअली नॉर्मल ही वे है, ठीक है, कोई कंप्यूटराइज नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली मैंने जो भी एजेंट फिल आउट करते हैं वैसे ही आपको मैंने फिल आउट करके बताया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चले कि आप अपने पैसे शेंजन फॉर्म फिल आउट करने से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि एजेंट काफ़ी ज़्यादा पैसे आपसे ले लेते हैं सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने के अंदर। तो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।